कहते हो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, मेरी बात सुन लो। अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुमने अवामी बहबूद का कोई काम नहीं किया, तुम सिर्फ 3.5-4 साल जो है वो इस काम के ऊपर लगे रहे कि तुम अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाओ। 15 किलो हीरोइन जो है इसमें 2 मुलजम है, एक का नाम इमरान खान है और दूसरे का नाम शहजाद अकबर है। शेख रशीद ने खूनी लॉन्ग मार्च का बयान वापस ना लिया तो इन्हें घर से निकलने नहीं दूंगा। राना सनाउल्लाह का वाज़ेह पैगाम। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा था, फराह गोगी ने 1 अरब रुपए मुल्क से बाहर भेजे। रेड वारंट के जरिए फराह गोगी को वापस लाना हुआ तो लाएंगे। खान साहब, अगर मैंने 18 कत्ल किए थे तो मुझ पर हेरोइन का केस क्यों डाला? मुझ पर हेरोइन केस डालने की मंसूबाबंदी वज़ीर आज़म हाउस में की गई। इस केस के 2 ही मुल्ज़िम हैं, एक इमरान खान और दूसरे शहजाद अकबर। आज हम जिन केसेस में अदालतों में पेश हो रहे हैं वो झूठे केस इमरान खान ने हम पर बनाए। इमरान खान को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर आप दूसरे सियासी रहनुमाओं की इज्जत उछालने से बाज ना आए तो ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं। सियासी जमातों की अवामी राबता मुहिम में तेजी। तहरीक इंसाफ और नून लीग का मुख्तलिफ शहरों में सियासी जलसों का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून आज चांगला में मैदान सजाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ठंडे ठार मकाम पर कारकुनों का लहू गरमाएंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की नॉन स्टॉप हुकूमत मुखालिफ मुहिम आज वीडियो लिंक पर बरतानिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। इमरान खान की नीचे से कुर्सी खिसकी है, ऊपर से दिमाग खिसक गया है। रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। कहता है मैं तो पिछले साल जुलाई से जानता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कहता है फराह खान ने बड़ी कामयाब बिजनेस किया इसलिए फराह खान के पास पैसा आ गया। फराह गोगी का इतना ही बड़ा कारोबार था तो वो कामयाब कारोबार छोड़कर रातों रात पाकिस्तान से दुबई क्यों फरार हो गई? इमरान खान की हुकूमत बेफैज होते ही धड़म से नीचे आ गिरी। कौम को अंडों कट्टों के पीछे लगा दिया और फराह खान माल बनाती रही। इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिर्फ फराह गोगी के असासे बढ़े। ये ज़ाती मार्च नहीं, गोगी बचाओ मार्च करने जा रहे हैं। मरियम नवाज का फतह जंग में जलसे से खिताब। कहा, फराह गोगी पाकिस्तान में कामयाब कारोबार चला रही थी तो दुबई क्यों फरार हुई? उसे पाकिस्तान लाया जाएगा। इमरान खान ने खुद ही बैरूनी साजिश का पोल खोल दिया। कहा, उसे साजिश का 1 साल पहले से इल्म था और असल मसला एक ऑफिसर की ताजुनाती का था। अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी और यहाँ के मीर जाफर और मीर सादकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा। 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा। ना ये जूते पॉलिश करने वाला आपको रोकेगा। कौम तैयार रहे, 20 मई के बाद इस्लामाबाद मार्च की कॉल दूंगा। हम चोरों और माफियाज के लोगों का इख्तिदार नहीं मानते। नए इंतखाबात का मुतालबा लेकर अवाम के समंदर के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान का मियावाली में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, मेरे किसी भी कारकुन को हाथ लगाया तो जिम्मेदार 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स होंगे। चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं, जिहाद कर रहे हैं। रात 12 बजे अदालतें खुल सकती हैं तो इन चोरों को नाअहल क्यों नहीं कर सकती? अल्लाह ताला ने किसी को न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है। एमक्यूएम का भी अवाम में जाने और राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक राब्ता मुहिम के जरिए बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों, पीपल्स पार्टी और नून लीग से होने वाले मुआहदों पर अवाम को एतमाद और पेशरफ्त पर आगाह किया जाएगा। एमक्यूएम का NA 240 कोरंगी कराची के ज़िमनी इंतखाब में भरपूर तरीके से उतरने का ऐलान।
बिलावल भुट्टो की अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से फ़ोन पर बातचीत। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अमन, तरक्की और सलामती के फ़रोग पर इत्तेफाक। एंटनी ब्लिंकन ने वज़ीर ख़ारजा बनने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ट्वीट, कहा पाकिस्तान और अमरीका अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरज़्म है। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात के फ़रोग को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान मुश्किलात में घिरे अफगान भाइयों की मदद के लिए पेश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अफगानिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की तरफ से इमदादी सामान की फराहमी पहली खेप पाकिस्तान एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए अफगानिस्तान पहुँचा दी गई। इमदादी अशिया में 100 खैमे, 2 टन आटा, 1 टन चावल, 450 किलो चीनी शामिल। इमदादी अशिया की दूसरी खेप 9 मई को रवाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगानिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ कतर के दौरे के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। हमजा शहबाज 3.5 साल बाद वालिदा से मिलने कतर गए थे। वज़ीर आला पंजाब आज फैसलाबाद का दौरा करेंगे। सियासी शख्सियात से मुलाकात के अलावा तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। राजा रियाज के बेटे की शादी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सर्किट हाउस में मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात होगी। इस्लामाबाद में मुर्गी और अंडों की कीमतों को पर लग गए। गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान जिंदा मुर्गी की कीमत में फी किलो 100 रुपए का इजाफा। शहर में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 345 रुपए तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 580 रुपए तक जा पहुंची। अंडे शदीद गर्मी के बावजूद 150 रुपए दर्जन तक बिकने लगे। ईद गुजर गई मगर सब्जियों की कीमतें कम ना हुई। ईद के बाद भी सब्जी शहरियों की पहुंच से दूर। जिला इंतजामिया भी कुछ न कर सकी। लीमू मजदूर की एक दिन की उजरत से भी महंगे 1000 रुपए किलो हो गए। प्याज और टमाटर की कीमतों को भी पर लग गए। टमाटर 120 रुपए, प्याज 80 रुपए किलो बिक रहा है। भिंडी 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। दुकानदार 30% जायद कीमत पर बेच रहे हैं। शहरियों की दुहाइयां। सानहा मरी केस की समाअत लाहौर। मजदूर का पैसा है। अदालत का महकमा जंगलात पर भी बरहमी का इजहार। केस का फैसला महफूज कर लिया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी का एहसन इक़दाम। मॉल रोड पर मरी पर रश के बायस वालिदैन से बिछड़ जाने वाली 4 साला बच्ची को वालिदैन से मिलवा दिया। वार्डन शफीकुर रहमान ने अकेली बच्ची को रोता देखकर हिफाजती तहवील में लिया और वालिदैन की तलाश के लिए ऐलानात करवाए। परेशान वालिदैन बच्ची को वापस पाकर खुशी से निहाल। कहा ट्रैफिक वार्डन की फर्ज शनासी और इंसान दोस्ती की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पाकपतन में नू लीगी MPA मियां नवीद के वालिद का कत्ल। पुलिस ने 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। पुलिस के मुताबिक मुद्दई के मुताबिक मकतूल की सियासी मुखालफत और जायदाद के तनाज़ात थे। उधर राना अहमद अली अराई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का साथ साथ गरज चमक और बारिश भी मुतवक्के। टिकटॉक ने पैसे कमाने का नया ऑप्शन पेश कर दिया। अब टिकटॉक वीडियोस में इश्तिहारात भी शामिल किए जा सकेंगे जिससे सार्फिन अच्छी रकम कमा सकेंगे।
व्हाट्सएप ने सार्फिन की बड़ी मुश्किल हल करने का फैसला कर लिया। व्हाट्सएप के मुताबिक सार्फिन जल्द ही 2 GB तक डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पहले व्हाट्सएप से डेटा भेजने की हद सिर्फ 100 MB थी।